हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एसएसटी का पेपर। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो का टाइम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले हम देख लेते हैं एमसीक्यूज़ क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन में हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था। ये पूछा गया कि बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं दौलत खां लोधी, सेकेंड है सिकंदर लोधी, थर्ड है इब्राहिम लोधी या फिर फोर्थ है बहादुर शाह। तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो थे बाबर के समय दिल्ली के शासक थे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हुमायूं नामा का रचयिता कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं पहला हुमायूं, सेकंड बाबर, थर्ड गुलबदन बेगम, फोर्थ फैजी। तो जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, गुलबदन बेगम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा थर्ड एमसीक्यूज है, कालिंजर का दुर्ग स्थित है। पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड में, सेकंड है झारखंड में, फोर्थ है रोहिलखंड में, थर्ड है रोहिलखंड में, फोर्थ है छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहला है बुंदेलखंड में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पहला ऑप्शन है 1526 में, सेकंड है 1556 में, थर्ड है 1576 में, अब फोर्थ है 1581 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था हमारा 1556 में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। पहला ऑप्शन है अजमेर में, सेकंड है मालवा में, थर्ड है फतेहपुर सीकरी में, फोर्थ है ग्वालियर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहला है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अजमेर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए। पहला ऑप्शन है अंग्रेज़, सेकंड पुर्तगाल, थर्ड फ्रांस या फिर डी डच। तो इसका सेकंड ऑप्शन इस करेक्ट है पुर्तगाल। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इलाहाबाद की संधि हुई है। पहला ऑप्शन 1760 में, 1762 में, थर्ड है 1764 में या फिर इसका फोर्थ ऑप्शन है 1765 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1765 में। वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर चलिएगा फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ईस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ था। पहला ऑप्शन 1773 में, सेकंड 72 में, थर्ड है 1780 में या फिर 1784 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा डी, 1784 में। ओके, 8 एमसीक्यूज हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्वेश्चन है, देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी, किसने की थी ये बताना है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव ने, सेकंड है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थर्ड है वॉरेन हेस्टिंग ने, फोर्थ है सर जॉन शोर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इस करेक्ट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ओके, उसके बाद 10th है, सती प्रथा का अंत हुआ था, ये बताना है। पहला ऑप्शन है 1828 में, सेकंड है 1831 में, थर्ड है 1829 में, फोर्थ है 1830 में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, 1829 में। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं 11th क्वेश्चन। 11th है, भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन 1851 में, सेकंड 1853 में, थर्ड 1852 में या फिर फोर्थ 1854 में। तो ये 54 वाला ये इसका करेक्ट आंसर है 1854 में। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन पहला है इसका राष्ट्रपति, सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री या फिर फोर्थ मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें यहाँ पे पदेन लिखा हुआ है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपराष्ट्रपति, सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। रूबी है, रूबी क्या है ये बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है अभ्रक है, सेकंड तांबा है, फोर्थ लोहा है या फिर डी कोयला है। तो जो रूबी है वो हमारा एक अभ्रक है। ओके, चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है 1, सेकंड 2, थर्ड 3 या फिर फोर्थ 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, 3 राष्ट्रीय जल मार्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, सेकंड है हेलीकॉप्टर, थर्ड इंटरनेट, फोर्थ ईमेल। तो जिसका हेलीकॉप्टर है ये हमारा संचार का साधन नहीं है।
चलिए MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों पर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके ये रखें, देखें, ठीक है। तो इसके पहले हम आंसर देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन है, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी, ये बताना है। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा के नाम से लिखी है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो इसका आंसर हम लोग ये लिख सकते हैं, शेरशाह का मकबरा बिहार के ससाराम में स्थित है। ओके, जितना पूछा गया बस उतना ही आपको आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, अकबर द्वारा बनवाए 2 किलों के नाम लिखिए। तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं, अकबर द्वारा बनवाए गए 2 प्रमुख किले हैं। एक तो है हमारा आगरा का किला, सेकेंड है इलाहाबाद का किला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19 पर। 19 है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। 20 है, शाहजहां द्वारा बनवाई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। ठीक है, तो शाहजहां ने क्या क्या इमारतें बनवाई थी ये बताना है। तो इस पर हम लोग लिख सकते हैं, शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतें हैं, ताजमहल और लाल किला। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 है, द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है, द्वैध शासन व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। ओके, चल उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। आगे भी हो गए क्वेश्चन, देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन में एक सेकेंड, 22 पूछा गया है कि टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ, कोई 2 कारण लिखिए। ओके, तो इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं, ब्रिटिश सेना की बेहतर सैन्य शक्ति और रणनीति ना होने के कारण। ठीक है, सेकेंड, मैसूर के आंतरिक विरोध और कुछ सरदारों का अंग्रेज़ों से मिल जाना। यहाँ पे ब्रिटिश सेना की बेहतर सैन्य शक्ति और रणनीति होने के कारण, ठीक है ना, ये लिखना है आपको। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। 23 है, लॉर्ड मेकाले कौन था, ये पूछा गया है। तो आंसर इसका, लॉर्ड मेकाले एक ब्रिटिश इतिहासकार थे, निबंधकार थे और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है। मतलब इन्हें अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 है, भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया था। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य 1853 में कराया गया, जब पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ये थाने है, ठीक है, थाने के बीच में चली थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जीके में भी पूछा जाता है, करंट अफेयर्स में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25, किस गवर्नर ने विलीय नीति का अनुसरण किया था। तो इसका आप लोग क्या आंसर लिखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने विलीय नीति का अनुसरण किया था। और इसके बारे में आप लोग लेना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स नहीं, ये तो वेरी शॉर्ट से चल रहे हैं अभी, है ना। बस वेरी शॉर्ट में जो पूछा गया है बस उतना ही लिखना है, शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद 26 है, संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। संसद के स्थायी सदन का नाम राज्यसभा है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है ना। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद यानी जो कि अब प्रयागराज है उसमें स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 क्वेश्चन है हमारा, लोहा कितने प्रकार का होता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि लोहा के कई प्रकार होते हैं। इनमें से मुख्य रूप से शुद्ध लोहा, कच्चा लोहा, गाढ़ा लोहा, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील और मिश्र धातु इस्पात शामिल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से आप क्या समझते हैं। तो इससे क्या आशय कि किसी देश द्वारा अपनी सीमाओं से बाहर अन्य देशों के वस्तुओं या सेवाओं से बेचने से होता है ना, जब हम अपने देश की चीज़ कोई किसी दूसरे विदेश में भेजते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का। सबसे तेज़ चलने वाले यातायात के साधन का नाम लिखिए। तो सबसे तेज़ चलने वाला यातायात का साधन कौन है, हमारा हवाई जहाज़ है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन पे एक बार नज़र मार लेते हैं। ये रहे, इनके आंसर भी बताऊंगी मैं आपको, है ना। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन हमारा 31 है, शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। तो इनके पहले आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 31 से स्टार्ट है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 33 क्वेश्चन आ गया है, 2 क्वेश्चन इसमें स्किप हो चुके हैं। इनके आंसर आप तक को मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन क्या था मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जो 31 क्वेश्चन है वो पूछा गया ये है कि शेरशाह की शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। मतलब शेरशाह की जो शासन थी वो कैसी थी उसके बारे में बताना है। तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि उसके शासन की जो व्यवस्था थी कुशल थी और केंद्रीकृत प्रणाली थी, ये लिख सकते हैं। और उन्होंने भू राजस्व पर विशेष ध्यान दिया था, है ना। और उन्होंने रेतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी और ग्रैंड ट्रक रोड का भी उन्होंने निर्माण किया था। तो ये शेरशाह की व्यवस्था, शासन व्यवस्था के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद जो 32 क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि मुगल कालीन भवन निर्माण की विशेषताएं लिखिए। तो मुगल काल के समय भवन कैसे होते थे ये बताना है। तो उसमें आप लोग ये लिख सकते हैं कि लाल बलुआ पत्थर का यूज़ होता था, संगमरमर पत्थर का यूज़ होता था और गुंबदों को उसमें यूज़ होता था और 4 बाग शैली जो थी वो भी उसमें यूज़ होती थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 पर। 33 हमारा अष्टप्रधान से आप क्या समझते हैं उसका उल्लेख कीजिए। चलिए इसमें देख लेते हैं, आपको ये लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन में। अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रिमंडल को कहा जाता था, जिसमें 8 प्रमुख मंत्री होते थे जो विभिन्न प्रशासनिक विभागों का संचालन करते थे। इनमें पेशवा, आमत्य, मंत्री सचिव, सुमन सेनापति या पंडितराव और न्यायाधीश भी शामिल थे। इतना आप लोगों को लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराएं क्या थी ये पूछा गया है। तो इसमें आप लोग आंसर ये लिख सकते हैं कि इलाहाबाद की संधि 1765 की मुख्य धाराएं थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र देना, सम्राट द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना तथा कंपनी द्वारा सम्राट को वार्षिक पेंशन देना। और आप लोगों को जो इसके बारे में पता है वो भी आप लोग लिख सकते हैं। मॉडल में से आप लोग पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है, वेली जली की सहायक संधि के उद्देश्य क्या थे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, वेली जली की सहायक संधि के मुख्य उद्देश्य थे भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना, फ्रांसीसी प्रभावों को समाप्त करना और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप लोगों का आंसर क्या लिखना है, कॉर्नवालिस द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों में स्थायी बंदोबस्त यानी कि भू राजस्व व्यवस्था, न्यायिक सुधार, ठीक है, यानी कि न्यायालयों की स्थापना, पुलिस सुधार और सिविल सेवा का पुनर्गठन शामिल है। ठीक है, चलिए ये हमारे हो चुके हैं 37 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 38 क्वेश्चन क्या है। 38 क्वेश्चन है हमारा, सॉरी 36 हो चुका है ना। 37 क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक द्वारा किए गए सामाजिक सुधार का उल्लेख कीजिए। 36 हो चुका है ना, यस हो चुका। तो 37 पूछा गया कि विलियम बेंटिक द्वारा किए गए सामाजिक सुधार का उल्लेख कीजिए। तो इसमें आंसर हम लोग ये लिख सकते हैं कि विलियम बेंटिक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों में सती प्रथा का उन्मूलन, ठगी प्रथा का दमन, कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भी शामिल था, जो कि बहुत अच्छा था। ठीक है ना, चलिए इसके बाद 38 देख लेते हैं। 38 है, फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत इजी में कंटेंट दे रही हूँ, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ वीडियो को बनाने में। फटाफट से आपको बस दिखा रही हूँ, आंसर बता रही हूँ। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। 38 का जो आंसर है आप लोग ये लिखेंगे, फौजदारी यानी कि आपराधिक मामले वे होते हैं जो अपराधों जैसे चोरी, हत्या, मारपीट आदि से संबंधित होते हैं। जबकि दीवानी क्या होता है, सिविल मामले, संपत्ति, अनुबंध, विवाह आदि जैसे व्यक्तिगत अधिकारों और दायित्वों से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये घर गृहस्थी से रिलेटेड होते हैं दीवानी, और जो इसमें ये जो हमारा फौजदारी इसमें बड़े अपराध वाले होते हैं, मारपीट, हत्या, चोरी सब। चलिए इसके बाद हमारा 39 क्वेश्चन है, देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक है, क्यों ये बताना है। तो ये लास्ट सॉरी एक क्वेश्चन और रह जाएगा। तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं कि देश की प्रगति के लिए आयात और निर्यात दोनों आवश्यक है, क्योंकि निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करने और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करता है, जबकि आयात उन वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों तक वो पहुँच प्रदान करता है जो देश में उपलब्ध नहीं है या जिनकी कमी है, जिससे आर्थिक विकास संभव होता है। ये लिख लेंगे आप लोग।
इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40। 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो 12वीं पंचवर्षीय जो योजना थी वो 2012 से 17 के बीच में थी, है ना। इसके जो प्रमुख प्रावधान थे वो आप लोग ये लिख सकते हैं कि तेज़, अधिक समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य था। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास दर बढ़ाना, गरीबी कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना तथा आधारभूत संरचना का विकास करना शामिल था। तो ये एसएसटी का पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, सॉल्व भी करा दिया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो लाइक कर दीजिएगा, और जो मिस्टेक मुझसे हुई हैं पढ़ाने में, समझाने में या पीडीएफ बनाने में, तो उसके लिए सॉरी उसके लिए, है ना। और बस आप लोग इस चीज़ को, गलती को स्किप करके वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल ज़रूर को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।